तो नेक्स्ट डे हम गैंगटॉक में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स देखने गए एंड उनमें से एक ये था बागतांग फॉल्स। तो ये मेन सिटी से अराउंड 5 to 10 मिनट्स की ड्राइव में ही था एंड ये व्यू पॉइंट बिल्कुल रोड पे ही था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा व्हीकल्स भी आ जा रही थी। यहाँ पे छोटी सी एक जिपलाइन एक्टिविटी भी हो रही थी। पास में बहुत सारे वेंडर्स थे जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मिल रहे थे, मोमो मिल रहे थे एंड एक दो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी थे। तो यहाँ पे कुछ मिनट्स रहने के बाद हम अपने नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे निकल गए। तो यहाँ पे साइट सीइंग के पैकेजेस होते हैं, कुछ में 10 होते हैं, कुछ में 15 साइट सीइंग होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पैकेज लेना है। आज वैसे हमें नथुला पास जाना था लेकिन वहाँ पे कुछ मीटिंग की वजह से आज वो क्लोज था और आज हमारे गैंगटॉक का लास्ट डे है तो इसीलिए सोचा सारे साइट सीइंग ही क्यों ना कर लें। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था गोंजंग मोनेस्ट्री। गैंगटॉक में बहुत सारे मोनेस्ट्रीज हैं, उनमें से ये एक है। तो 5 मिनट्स आपको लग जाएगा मोनेस्ट्री के अंदर आने में बिकॉज कार यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये है मोनेस्ट्री का एंट्रेंस गेट। आज यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट आए हुए थे बट यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। तो ये मोनेस्ट्री 1981 में स्टैब्लिश हुई थी एंड यहाँ की विजिटिंग टाइमिंग सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक की है। यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है एंड आप यहाँ का व्यू पॉइंट देख ही सकते हैं कितना सुंदर है। ये MG मार्ग से 8 किलोमीटर्स की दूरी पर है एंड यहाँ पे 2 प्रेयर हॉल्स हैं। यहाँ पे रेगुलरली प्रेयर्स भी करी जाती हैं एंड क्योंकि इसी के पास में ही उनका एक बिल्डिंग है जहाँ पे सारे मॉन्क्स रहते भी हैं। यहाँ के कलरफुल पिलर्स एंड वॉल पेंटिंग बहुत ही सुंदर थी एंड ये मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल भी है तिब्बतन बुद्धिज्म का। इसी वजह से आप नीचे बेंचेस भी देख सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ही सुंदर था एंड इट शुड बी अ मस्ट विजिट अगर आप गैंगटॉक आए तो नेक्स्ट हम गए थे ताशी व्यू पॉइंट जो कि मुझे इतना ज्यादा खास नहीं लगा था बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था। फिर हम गए थे प्लांट कंजर्वेटरी जहाँ पे आपको एक एंट्री फी देनी पड़ती है। तो ये 30 रुपी पर पर्सन है एंड आप यहाँ पे कुछ भी ईटेबल आइटम्स नहीं ले जा सकते हैं। क्या आपको पता है गैंगटॉक घर है बहुत ही रेयर हिमालयन फ्लावर्स का। सिक्किम इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ फ्लावर्स बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट डाइवर्सिटी है। तो इसी कंजर्वेटरी में एक प्लांट एग्जीबिशन भी बना हुआ है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स मिलती है जो कि सिक्किम में बहुत ही फेमस है। तो एक थोड़े से एरिया में इन्होंने एक ग्रीन हाउस टाइप का बनाया हुआ है ताकि यहाँ का क्लाइमेट कंट्रोल कर सके ताकि फ्लावर्स खराब ना हो जल्दी। तो सिक्किम में 2 प्लांट एग्जीबिशन है, एक ये पुराना वाला है और एक अभी रिसेंटली बना है जो कि काफी ज्यादा रील्स वगैरह में आ रहा है। नेक्स्ट हम गए थे गणेश टॉक जो कि एक टेम्पल है और यहाँ का बहुत ही फेमस व्यू पॉइंट भी है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ये टेम्पल गणेश जी का है। तो यहाँ पे क्लियर डेज में कंचनजुंगा रेंज भी दिखाई देती है लेकिन आज क्लाउडी था इस वजह से कोई रेंज दिखाई नहीं दी। गैंगटॉक का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी यहाँ पे बारिश हो जाती है कभी भी क्लाउडी या सनी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था हनुमान टॉक जो कि काफी ज्यादा हाइट पे था। इसका एल्टीट्यूड 7200 फीट पर है एंड इसका रास्ता भी काफी ज्यादा पतला है। तो ये टेम्पल इंडियन आर्मी मेंटेन करती है एंड यहाँ के लोकल का मानना है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ला रहे थे तो वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रुके थे। ये टेम्पल बहुत ही क्लीन है एंड बहुत ही ज्यादा पीसफुल था। तो ये टेम्पल काफी बड़े एरिया में बना है एज कम्पेयर टू द गणेश टॉक एंड नीचे से मंदिर तक जाने के लिए थोड़े से स्टेयर्स भी हैं। फिर उसके बाद ये वे है जहाँ पे हनुमान चालीसा या कोई ना कोई भजन चलता रहता है एंड उसके बाद यहाँ पे 2 टेम्पल्स हैं। यहाँ पर आगे सिटिंग एरिया भी काफी बड़ा दिया है जहाँ से प्रॉपर व्यू आता है और आप सामने देख ही सकते हैं कि अब क्लाउड्स आने लगे हैं क्योंकि अब बारिश जैसा मौसम हो रहा है। तो इस मंदिर के सामने ही एक छोटा सा रूम था जहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स थी एंड वो पिक्चर्स बेसिकली रामायण के बारे में थी। तो
हनुमान टॉक से निकलने के बाद हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहे थे, जो था ऑर्चिडियम। जो मैंने आपको बताया था ना कि 2 प्लांट एग्जीबिशन है, एक है जो पुराना था और अब जहाँ पे हम जा रहे हैं वो न्यू बना है। तो वैसे जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर था ना, आप देख ही सकते हैं क्लाउडी मौसम की वजह से और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। तो अब हम ऑर्चिडियम में एंटर करने वाले हैं एंड ये ऑर्चिड पार्क लास्ट ईयर ही बना था एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय अ पीएम। तो इसका एंट्री टिकट लेने के लिए अब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं। तो यहाँ का एंट्री टिकट टूरिस्ट के लिए 350 रुपीज पर पर्सन है एंड जो लोकल है उनके लिए 250 रुपीज पर पर्सन। यहाँ की टिकट्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट लेट्स सी कि अंदर क्या है। एंट्री टिकट के जस्ट बगल में एक सोवेनियर शॉप भी थी। तो सोवेनियर शॉप में एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे जो फ्लास्क का इन्होंने शोकेस करा हुआ था वो बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ पे बहुत सारी हैंडमेड चीजें थी, क्रोशे प्रोडक्ट्स भी थे। तो हमने एंट्री टिकट ले लिया था। तो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे 2 ह्यूमन साइज मैनिक्विन थे जो कि सिक्किमिस ड्रेस में थे एंड बहुत सारे लोग उनके साथ खड़े होकर पिक्स भी क्लिक कर रहे थे। फिर आगे राइट साइड वॉल में काफी ज्यादा सिक्किम के व्यू पॉइंट्स के बारे में डिटेलिंग थी एंड वहाँ के रेयर हिमालयन फ्लावर्स के बारे में डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। फिर थोड़ा सा और एंटर करके वहाँ पे प्रिजर्व फ्लावर्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स के सीड्स, वो कैसे ग्रो होते हैं, उनका कलर, टेक्सचर, यहाँ पे हर चीज के बारे में डिटेल्स थी। प्लांट्स के बारे में तो था ही, लेकिन साथ में इन्होंने इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड किया था। जो भी डिफरेंट तरीके के इंसेक्ट्स इस एरिया में रहते थे उनके बारे में भी बहुत डिटेल थी एंड इनके शो पीसेस देखने में बहुत ही सुंदर एंड अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो इस टेबल पे इन्होंने सारे तरीके के ऑर्चिड्स को डिस्प्ले किया गया था एंड ये जो आपको स्मॉल बॉक्सेस में दिख रहे हैं वो एक्चुअली प्रिजर्व रेजिन में हैं। ऐसे ही वहाँ पे 2-3 टेबल्स थी जहाँ पे अलग अलग कलर्स के ऑर्चिड्स थे एंड ये रियल लाइफ मैनिक्विन बहुत ही सुंदर लग रही थी। जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स इन्होंने डिस्प्ले पे रखे थे उसका कलर एंड डिटेलिंग बहुत ही सुंदर थी। ये आप देख सकते हैं इस टेबल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ येलो ऑर्चिड्स हैं एंड साथ में व्हाइट भी। जगह जगह इन्होंने ऑर्चिड्स के एनवायरनमेंट के बारे में डिस्प्ले करके रखा हुआ था कि किस एनवायरनमेंट में वो ग्रो करते हैं, उनके आसपास क्या रहता है। और आगे एंटर करके हम आइए रियल फ्लावर्स के पास। ये हॉल बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। यहाँ पर रियल लाइफ फ्लावर्स डिस्प्ले में थे एंड सीलिंग में भी वो हैंग कर रहे थे। पूरे हॉल को उन्होंने मिरर से कवर करके रखा हुआ था एंड जहाँ पे ये फ्लावर्स डिस्प्ले करे गए थे वहाँ पे आर्टिफिशियल लाइटनिंग लगाई गई थी। इस पर्टिकुलर एरिया की मैंने बहुत सारी रील्स ऑलरेडी देखी हुई थी, बट इसको रियल लाइफ में देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। आई नो यहाँ के टिकट्स थोड़े एक्सपेंसिव है, बट फॉर अ वन टाइम थिंग यू शुड बाय दैट। उन्होंने सीलिंग्स में भी बिल्कुल कलर कोऑर्डिनेटेड फ्लावर्स लगाए हुए थे एंड ये बहुत ही सुंदर है। मुझे तो लगा था कि ये बस यहीं तक है, अब एग्जीबिशन खत्म हो गई है, बट टू माई सरप्राइज आई वॉज रॉन्ग। हम जैसे ही उस हॉल से बाहर निकले तो एक बहुत ही बड़े एरिया में उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स लगाए होते एंड ये एरिया तो और भी ज्यादा सुंदर था। मुझे जेन्युइनली लगा था कि वो ऑर्चिडियम बस इतना ही था, बट ये हॉल उन्होंने और भी ज्यादा सुंदर बनाया हुआ था। यहाँ पे लाइफ प्लांट्स, ट्रीज, छोटे छोटे फाउंटेन्स थे एंड ये 2 फ्लोर्स में था। अभी हम अपर वाले फ्लोर पे हैं एंड इसके बाद हम नीचे जाएंगे। ये बहुत ही पीसफुल एरिया था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेचर की साउंड आ रही थी। यहाँ पे भी जो भी प्लांट्स या फ्लावर्स थे उसके बारे में उन्होंने एक टैग में सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। ये एरिया बहुत ही ज्यादा फोटोजेनिक था एंड मोस्टली सब लोग यहाँ पे फोटोज ही क्लिक करवा रहे थे। ओके, तो अब हम नीचे वाले फ्लोर पे जा रहे हैं। यहाँ पे हर ट्री या प्लांट पे एक टैग था जिसमें उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई थी एंड ये देखिए उन्होंने क्लाइंबर से इतनी सुंदर एंट्रेंस बनाई हुई है। तो इस ऑर्चिडियम में मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ऑर्चिड्स थे एंड कुछ प्रिजर्व थे, कुछ आर्टिफिशियली मेक थे, बट ये पूरा ऑर्चिडियम का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। तो ग्राउंड फ्लोर से हम बाहर आ गए थे एंड आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने तिब्बतन स्टाइल आर्किटेक्ट किया हुआ है एंड काफी बड़ा सा ये नेशनल एम्बलम का स्टैचू भी था। तो हमारे आज के डे के सारे व्यू पॉइंट्स खत्म हो गए थे एंड हम फिर MG मार्ग की तरफ गए एंड काफी ज्यादा भूख लग रही थी। तो सबसे पहले हम रोल हाउस गए एंड वहाँ पे मैंने ये पनीर रोल ट्राई किया जो कि टेस्ट में ओकेश था। उसके बाद वहाँ के ये वेज मोमोज भी ट्राई करे जो कि ठीक थे। मुझे मशरूम एंड चीज वाले ज्यादा बेटर लगे एज कम्पेयर टू दिस वेज वन। सो दिस इज हाउ आवर डे एंड्स एंड ये हमारे गैंगटॉक का लास्ट डे था। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो एंड नेक्स्ट डे हमें दार्जिलिंग के लिए निकलना था। So don't forget to like, share and subscribe and stay tuned for my next vlogs. Okay, bye.